और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 71th बीपीएससी प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की। यानी दोस्त आज आप सभी का 71th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो गया है। अगर आप लोग भी साथ ही इस बार एग्जाम दिए थे तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, A to Z जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे कि इसमें साथ ही आपकी जो है टोटल पोस्ट कितनी थी, कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, एक सीट के लिए क्या कैंडिडेट का कंपटीशन आ रहा है, मेंस में कितने गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर एग्जाम लेवल की भी बात करेंगे, आपका एग्जाम का लेवल कैसा था, उसमें आपका गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। फिर हम आपको साथ ही सेफ स्कोर बताएंगे और आप लोग को साथ ही जितना भी स्कोर बताएंगे, अगर आप लोग का उतना स्कोर आ रहा होगा तो आराम से आप लोग मेन्स की तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो दोस्त हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह से आपको साथ ही बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले हम एक बार कंपटीशन आपको समझाते हैं दोस्त कि आपकी इस बार एग्जाम में क्या कंपटीशन होने वाला है। एक बार आप लोग कंपटीशन समझ जाएंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा दोस्त कि आपके एग्जाम में क्या कंपटीशन है, उस हिसाब से इस बार आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। देखिए अगर हम इसमें टोटल पोस्ट की बात करें, आपकी इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, 1298 इसमें आपकी टोटल पोस्ट है। इसके लिए फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था दोस्त, फॉर्म की जो संख्या है लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा इस बार फॉर्म इसमें अप्लाई हुए हैं। मान के चलते हैं अगर 4.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो कितने कैंडिडेट इस बार एग्जाम में उपस्थित हुए थे। तो उपस्थिति जो आपकी साथी इस बार आपकी उपस्थिति देखी गई है वो 70% के अप्रॉक्स जो है कैंडिडेट इसमें एग्जाम इस बार दिए हैं। तो 70% अगर आप निकालेंगे 4.5 लाख का 70% आएगा 3,15,000, यानी लगभग 3 लाख सवा 3 लाख कैंडिडेट इस बार एग्जाम में जो है अपीयर्ड हुए थे, 71th बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं। अब आपका जो कंपटीशन होगा इसी कैंडिडेट से होगा, 3.25 लाख कैंडिडेट से। अगर हम एक सीट का कंपटीशन निकालें तो 3,15,000 में से जितनी पोस्ट है 1298 को हम डिवाइड करते हैं, आपका साथ ही कंपटीशन आएगा 242 स्टूडेंट का। यानी ये कंपटीशन कौन सा है, ये आपका फाइनल कंपटीशन है। अगर आपको साथ ही इसमें एक सीट लेनी होगी तो 242 कैंडिडेट को पीछे करना पड़ेगा, यानी 242 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट होगा दोस्त जिसको फाइनल इसमें सिलेक्शन मिल पाएगा। ये आपकी ओवरऑल कंपटीशन है। अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में कितने गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी प्री का रिजल्ट कितने लोगों को आएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना कैंडिडेट को जो है मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी ये समझो कि जो आपका प्री का रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 12,980, यानी लगभग मान के चलो तो 13,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, वही कैंडिडेट मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जितनी आपकी वैकेंसी होती है उसका लगभग 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो कितने कैंडिडेट होंगे, 12,980 अगर आप इसका 10 गुना करेंगे। तो अगर हम मेंस का कंपटीशन आपको निकाल कर दिखाएं, जितने लोग एग्जाम दिए हैं 3.25 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे 12,980 से, आपका साथ ही मेंस का कंपटीशन आएगा 24 स्टूडेंट का। यानी ये कौन सा कंपटीशन है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस का कंपटीशन है। मेंस में आपको शॉर्टलिस्ट होने के लिए कितने कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, यानी साथ ही 24 कैंडिडेट का कंपटीशन आपका मेंस का आ रहा है। यानी 24 में से एक कैंडिडेट होगा जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाएगा। ये आपका मेंस का कंपटीशन है, पर आप देखेंगे 24 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट होगा जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आपको एक सिलेक्शन लेना होगा, एक पोस्ट लेनी होगी तो 242 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। ये आपका साथ ही एग्जाम का इस बार कंपटीशन होने वाला है। आई होप आपने कंपटीशन समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम लेवल की, क्या आपके इस बार एग्ज़ाम का लेवल था, उसमें आप सभी का गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। तो दोस्त आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको साथ ही पूरा एग्ज़ाम का लेवल पता है, किस तरीके से एग्ज़ाम का लेवल था। जो कैंडिडेट कह रहे हैं ना एग्ज़ाम बहुत ईजी था, जो कैंडिडेट कह रहे हैं एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो आपको साथ ही रियलिटी बता दें, इस बार जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो आपका लेवल मॉडरेट हुआ है। बहुत अच्छा पेपर था साथी, इसमें आपका मॉडरेट लेवल के सभी क्वेश्चन देखने को मिले। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड थे। तो बहुत अच्छे लेवल का आपका इस बार क्वेश्चन का पेपर बनाया गया था। अगर हम इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें साथी आपके 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, 150 नंबर के। अगर इसमें हम क्वेश्चन देखें कि कितने क्वेश्चन इसमें ईजी थे, तो लगभग इसमें जो देखा गया साथी 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी ईजी लेवल को इसमें देखे गए थे। बाकी 50 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिसका लेवल मॉडरेट था। बाकी इसमें 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका लेवल थोड़ा सा टफ था। तो ये आपका मिक्स क्वेश्चन थे, 70 क्वेश्चन के आसपास आपके इजी इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका कुछ क्वेश्चन मॉडरेट जिसकी संख्या लगभग 50 के अप्रॉक्स देखी गई, बाकी 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका लेवल थोड़ा सा टफ था। इसके अकॉर्डिंग साथ ही आप सभी का कितना गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, जिस हिसाब से आपके जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें जो आपके 70 क्वेश्चन साथ ही ईजी पूछे गए थे, अगर आप लोग इसमें 70 में से दोस्त अगर आप इसमें से 50 से 55 क्वेश्चन भी सही किए होंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है।
यानी 70 में से 70 कोई कैंडिडेट नहीं कर पाएगा। सो दोस्त, इसमें अगर आप 50 से 55 क्वेश्चन इजी वाले अगर आप सही किए होंगे, राइट आंसर की बात कर रहे हैं, करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर काटने के बाद अगर आपका 50 से 55 क्वेश्चन सही आ रहा है तो आपका गुड अटेम्प्ट है। बाकी मॉडरेट वाले क्वेश्चन की बात करें तो मॉडरेट में से अगर आप इसमें से 50 में से मान के चलो अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हो तो आपका स्कोर ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप सही कर दिए हो तो आपका अच्छा स्कोर है। बाकी वहीं अगर हम बात करें आपके हार्ड क्वेश्चन की, जो आपके 30 क्वेश्चन लगभग टफ थे, उसमें अगर आप मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर आप सही किए होंगे तो आपका स्कोर ये बहुत अच्छा होने वाला है दोस्त। ये आपके हम साथी क्वेश्चन वाइज बता दिए हैं, जो आपका इजी, मॉडरेट, टफ क्वेश्चन था। अगर आप इतने क्वेश्चन सही किए हो तो बहुत अच्छा स्कोर है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्त, अब आप सभी का इसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगी, प्री की कट ऑफ कितनी जाएगी, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा जाएगी कि कम जाएगी, अब हम आपको साथ ही आगे बताने वाले हैं। तो दोस्त, यहाँ पर हम आपको जो भी स्कोर बताएंगे ये आपका एक्सपेक्टेड लगभग कट ऑफ आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक आपकी इस बार प्री की कट ऑफ देखने को मिलेगी। और कट ऑफ हम बताएं दोस्त, उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे एक बार साथ ही आप लोग कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना दोस्त, कि आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका कितना स्कोर आ सकता है। कमेंट में आप लोग लिखना और अपनी कैटेगरी भी लिखना, आपकी कैटेगरी क्या है और आपका कितना स्कोर आ सकता है, जिससे हमें ढेर सारे कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज डेटा मिल पाए कि आप लोग का हाईएस्ट स्कोर क्या जा रहा है। फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। बाकी हम आपको साथ ही इसमें सेफ स्कोर बताते हैं कि इस बार आप लोग का क्या आपका सेफ स्कोर होगा, कितनी जो है प्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की संभावना है। तो दोस्त, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हम जो है आपके जो 17वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम हुई थी उसका एक बार आपको कट ऑफ यहाँ पर दिखा देते हैं, एक आपको आइडिया लग जाएगा क्या कट ऑफ इसकी जाती है। यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस ईयर की जो आपकी कट ऑफ थी यूआर कैंडिडेट की, मेल का जो है 91 पर कट ऑफ गया था प्री का, और फीमेल का 81 कट ऑफ गया था। और बीसी कैटेगरी में देखेंगे जो है आपका 84.67 कट ऑफ था मेल कैंडिडेट का, फीमेल का 75 नंबर कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखेंगे, मेल कैंडिडेट का 83 था, फीमेल का जो है 73 था। और ईबीसी का देखेंगे 82 था मेल कैंडिडेट का और फीमेल का 69 था। और एससी कैंडिडेट का देखेंगे कट ऑफ मेल का जो है 70.33 कट ऑफ था और फीमेल का 55 था। एसटी कैटेगरी में देखेंगे 65.33 था और आपका जो फीमेल था वो लगभग समान था, दोनों का 65 था। और बीसीएल कैटेगरी से देखेंगे 71.33 था। ये आपका 17वीं बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ था उसकी प्री की कट ऑफ थी। अब दोस्त, क्या आपका इस बार इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी या इससे कम जाएगी? तो आपको बता दें साथी, जो आपके एग्जाम का लेवल था वो ना तो ज़्यादा ईजी था ना तो ज़्यादा हार्ड था, लेकिन दोस्त इस बार आपकी जो कट ऑफ होगी कुछ नंबर आपकी डाउन होगी एज कम्पेयर प्रीवियस एग्जाम की। जो आपका एग्जाम साथी पिछली बार हुआ था, जो आपकी कट ऑफ हो गई थी, उससे कुछ नंबर इस बार आपकी कट ऑफ 101% है कि डाउन रहेगी। अब आपका साथी कितने कट ऑफ जा सकती है आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं कि आप लोग का कितना सेफ स्कोर होना चाहिए कि आप लोग मेंस की तैयारी कर सकें। तो दोस्त देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग का जो है 85 नंबर आ रहा है, मेल कैंडिडेट का 85 आ रहा है, तो आराम से आप लोग मेंस के लिए तैयारी में लग जाइए। मेंस आप लोग करना स्टार्ट कर दो 85 वाले। बाकी फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर आपका 75 नंबर आ रहा है तो आप लोग मेंस की तैयारी कर सकती हैं। अगर आप लोग का यूआर कैटेगरी से इतना नंबर है, इससे 1-2 नंबर कम है, तब भी अपने आप को सेफ समझ सकते हो। बाकी बीसी कैटेगरी की बात करें, बीसी में कितना आप सभी का सेफ स्कोर होगा? मेल कैंडिडेट का जो है 78 नंबर और फीमेल की बात करें तो आपका जो है 70 नंबर। अगर आप लोग का इतना स्कोर आ रहा है तो आप लोग का स्कोर ठीक है, आप लोग मेंस की तैयारी कर सकती हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट का अगर आपका 77 नंबर आ रहा है तो आपका स्कोर ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 68 नंबर तक अगर आपका आ रहा है तो आप लोग मेंस की तैयारी कीजिएगा। बाकी ईबीसी की बात करें, ईबीसी में अगर आप लोग का स्कोर जो है मेल कैंडिडेट का 76 नंबर आ रहा है तो ठीक है, और फीमेल की बात करें 64 तक अगर आपका आ रहा है तो आप लोग का अच्छा जो है स्कोर है, आप लोग मेंस की तैयारी कीजिएगा। एससी कैटेगरी में बात करते हैं, एससी मेल कैंडिडेट का अगर आपका 65 नंबर भी आ रहा है तो आप लोग का स्कोर ठीक है, आप लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और फीमेल की बात करें तो 50 नंबर आप लोग का जो है इस बार सेफ स्कोर देखने को मिलेगा। बाकी एसटी की बात करें, एसटी के लिए मेल कैंडिडेट का क्या स्कोर होगा? मिनिमम अगर आप लोग का जो है 60 नंबर भी आ रहा है तो आप लोग का स्कोर ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी आपका 60 नंबर तक होना चाहिए, क्योंकि मेल और फीमेल का एसटी में लगभग कट ऑफ एक बराबर देखने को मिलता है। बीसीएल कैटेगरी की बात करें तो बीसीएल में मान के चलना 66 तक अगर आप लोग का नंबर है तो आप लोग का स्कोर ठीक है, आप लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो जितना हमने आपको साथ ही स्कोर बताया है, ये आपका मिनिमम स्कोर बताया है, इतना कम से कम आप लोग का निगेटिव नंबर काटने के बाद इतना होना चाहिए। अगर आप लोग का इतना है तो आराम से आप लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इससे अगर 1-2 नंबर कम है तब भी अपने आप को सेफ समझ के आगे की तैयारी आप लोग कीजिएगा।
बाकी इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा। जो कह रहे हैं कि इस बार आपकी कट ऑफ 90 से ज़्यादा जाएगी, 92 जाएगी, तो इस भ्रम में मत रहिएगा दोस्त। बहुत सारे कैंडिडेट जब एग्ज़ाम में पेपर देते हैं तो कुछ और ही उनका अनुमान होता है, एग्ज़ाम देने के बाद कुछ और ही स्कोर होता है। जब रिजल्ट आता है दोस्त तब आपको पता चल जाता है कि आप लोग का फाइनली कितना स्कोर बनता है। तो स्कोर सबके डाउन होते हैं दोस्त। तो आप लोग का अगर इतना स्कोर है तो आप लोग मेंस की तैयारी कीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में दोस्त अपना स्कोर आप लोग ज़रूर बताना, अपनी कैटेगरी बताना, फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि आपका इसमें मेंस के लिए चांस है या नहीं। बाकी अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में अपना डाउट पूछना, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से आपको बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।